हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्लॉर्स में। और आज हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक, एक नए केस को लेके आए हैं हम लोग। आज अरेस्ट विदाउट वारंट लाइक सीआरपीसी में सेक्शन 41 के बारे में बात करेंगे और हम एक केस लॉ डिस्कस करेंगे, डी के बासिस वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो जो ये केस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस, बड़ा महत्वपूर्ण केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की थी अरेस्ट के बारे में। सो वी विल डिस्कस ऑल द गाइडलाइन एंड ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जो केस लो है, द टाइटल ऑफ द केस इज श्री डी के बासु अशोक के जौहरी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ यूपी। 1997 एडिशन है, सुप्रीम कोर्ट 610। एंड जो ये केस है, ये रिट पिटीशन था एक जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। एंड द बेंच वाज कुलदीप सिंह एंड डॉक्टर ए एस आनंद की बेंच थी। और जो डिसाइड किया था केस 18 दिसंबर 1996 को डिसाइड हुआ था। सो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो फैक्ट क्या थे केस के कि डी के बासु, द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ लीगल एड सर्विसेज वेस्ट बंगाल ऑन ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, on 28 August 1986 addressed a letter to the Supreme Court of India calling his attention to certain news published in the Telegraph newspaper about death in a police custody. He requests that the letter be treated as the writ petition with the public interest litigation. Considering the importance of the issue raised in the letter, it was treated as a writ petition and the defendant were notified. सो ये केस में जो डी के बासु हैं, उन्होंने एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा और कहा कि उनका लेटर को एज ए रिट कंसिडर किया जाए। और उन्होंने एक न्यूज़ जो न्यूज़पेपर में छपी थी, टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में, उसके बिहाफ पे ये लेटर लिखा। So while the writ petition was considered, Mr. Ashok Kumar Johri addressed a letter to the Chief Justice of the Supreme Court calling his attention to the death of a Mahesh Bihari from Pilakhana, Aligarh in a police custody. The same letter also treated as a request of writing and uh, was including with the DK Basu request for reading on 14 August 1987. The court issued the order issuing the notice to all the state government, and a notice was also issued to the law commission requesting appropriate suggestion within a 2 month period. So उनसे लॉ कमीशन से भी सजेशन मांगा गया कि प्लीज़ प्रोवाइड यू सजेशन इन दिस रिगार्ड. In response of the notification, several states submitted affidavits including West Bengal, Odisha, Assam, Himachal Pradesh, Haryana, Tamil Nadu, Meghalaya, Maharashtra and Manipur. Additionally, Dr. A.M. Singhvi, VI Principal Counsel, was appointed amicus curiae to assist the court, all of attorney who appear providing useful assistance to the court. एंड जो इशू था कि वाई आर द क्राइम अगेंस्ट पर्सन इन लोकअप और कस्टडी इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि लोगों के अगेंस्ट जो कस्टडी में लाइक क्यों इतने आपके जो क्राइम है वो बढ़ रहा है. वाई द क्राइम अगेंस्ट द पर्सन इज लोकअप इन कस्टडी इंक्रीजिंग डे बाय डे. देन सेकंड क्वेश्चन जो इशू अराइज हुआ था, द आर्बिट्रेशन ऑफ द पुलिस मैन इन अरेस्टिंग पर्सन. तो जो पुलिस की मनमानी है किसी भी व्यक्ति को विदाउट अरेस्ट के, वो मतलब विदाउट वारंट के अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेती है पुलिस, इसके बारे में एक इशू था. एंड इज देयर इज एनी नीड टू स्पेसिफाई सम गाइडलाइन टू मेक एन अरेस्ट. क्या यहाँ पे कोई ज़रूरत है हम लोगों को कोई स्पेसिफाई करने की, गाइडलाइन देने की कि पुलिस अरेस्ट करती है उसके लिए. सो दिस इज़ ऑल द इशूज़. सो इस इशू को फिर इसमें इस इशू को डिसाइड करने के लिए आर्ग्यूमेंट एडवांस फ्रॉम द साइड ऑफ द पिटिशनर. तो पिटिशनर की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट आया, द पिटिशनर आर्ग्यू दैट bodily pain and mental agony suffered by a person within four walls of a police station or confinement should be avoided. Whether it is a physical assault or rape in the police's custody, the scope of the Ranoma experience
is beyond the preview of the law. The petitioner further contended that there is a need for a civilized nation and some major steps should be taken for this eradication. So पटिशनर की तरफ से आर्गूमेंट आया कि आपको जो पुलिस कस्टडी के अंदर लोगों को बॉडीली और मेंटली एगोनी होती है वो सफ़र करते हैं, उस सफ़र से लोगों को निजात दिलाने के लिए कुछ करना चाहिए. So this is, and then argument advanced from the side of the respondent. The council appeared for different state and Dr. A.M. Singhvi presented the case and contended that everything was final within the respective state, presented about the respective belief and render useful assistance to the court in examining various facts of the issues and made certain suggestions for the formulation of the guideline by the court to reduce, if it does not prevent, custodial violence and relatives of those who die in the custody on the account of torture. So जो आपके आर्ग्यूमेंट दिया रिस्पोंडेंट की साइड से एम सिंघवी जी ने, उन्होंने बोला कि देयर इज सम कॉम्प्लेक्सिटी और उसको कम करने के लिए वी नीड टू some suggestion and formulate some guidelines to reduce the violence in the custody. So this is all from the respondent side. The next judgment आया, तो अब हम लोग बात करते हैं डी के बसु वर्सेस वेस्ट मुंगल में जजमेंट जो दिया वो क्या दिया गया. So relying on the Neelabati Behra versus State of Orissa 1993, the court stated that any form of torture or cruel, inhuman or degrading treatment falls with the ambit of Article 21. Whether it's occurred during investigation, interrogation or otherwise, the right guaranteed by the Article 21 cannot be denied under trial. Convict, detained and other prisoners in custody except accordance to the procedure established by the law and placing such reasonable restriction on the right as are permitted by law. So and then even after laying down procedure requirement of the Joginder Kumar versus State of UP, has been observed that the police arrest a person without warrant in connection with the investigation of an offense, and an arrest person has been subject to torture to the extract information or a confession. So the 12 guideline, in addition to the constitutional and statutory safeguard, which are the following in all the cases of arrest and detention. So जो 12 गाइडलाइन है, हम लोग वन बाई वन बात कर लेते हैं क्या क्या गाइडलाइन इशू की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा. सो द पुलिस पर्सनल कैरिंग आउट द अरेस्ट एंड हैंडलिंग द इंट्रोगेशन ऑफ द अरेस्ट शुड बी बियर accurate, visible and clear identification and name tag with their designation. The particular of all such police personnel have handled in interrogation of the arrestee must be recorded in a register. So जो पुलिस पर्सन अरेस्ट करेगा, जो हैंडल करेगा और इन्वेस्टिगेशन को इंट्रोगेट करेगा अरेस्टी को, वो अपना एक्यूरेट जो नाम है, अपना क्लियर डेजिग्नेशन आइडेंटिटी के साथ में वो एक पुलिस पर्सनल का जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक रजिस्टर्ड में एंटर करेगा. वो सारी इंफॉर्मेशन पुलिस रजिस्टर्ड में होनी चाहिए कि इस पर्सन को किसने अरेस्ट किया है, क्यों अरेस्ट किया है, और जो अरेस्ट करने वाली पर्सन है, ऑफिसर है, उनका नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन शुड बी इन रजिस्टर्ड. दैट द पुलिस ऑफिसर कैरिंग आउट द अरेस्ट of the arrestee shall prepare a memo of arrest at the time of arrest. Such memo shall be attested by at least one witness who may be either a member of the family or arrestee or the respectable person of the locality or where the arrest is made. It shall also be countersigned by the arrestee and shall contain the time and date of arrest. सो एक लेटर ऑफ मेमो इशू करेगा जो अरेस्ट करेगा पर्सन, वो लेटर ऑफ मेमो बनाएगा और उस लेटर ऑफ मेमो पे एक विटनेस के साइन होंगे जो कि वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है अरेस्टी का, या फिर कोई रेस्पेक्टेड पर्सन हो सकता है सोसाइटी का. सो वो साइन करेगा और जो अरेस्टी है जिसको अरेस्ट किया है वो भी अपने साइन उस मेमो के ऊपर करेगा.
Okay, a person who has been arrested or detained and being held in custody in a police station or interrogation center or other lockup shall be entitled to have one friend or relative or other person known to him or having interest in his welfare being informed as soon as practicable that he has been arrested and being detained at the particular place unless the attesting witness of the memo of arrest is himself such as friend or relative or the of the arrestee. सो जो पर्सन है जिसको अरेस्ट कर रहे हैं वो पुलिस कस्टडी में है, इंट्रोगेशन लॉकअप में है या कहीं पे भी है, उसको राइट है कि वो इन्फॉर्म करेगा किसी भी व्यक्ति को, उसका फैमिली हो, फैमिली मेम्बर हो या कोई फ्रेंड हो जो उसका वेलफेयर चाहता है, और उसको वो इन्फॉर्म करेगा कि उसको पर्टिकुलर प्लेस पे रखा गया है अरेस्ट करके, और या जो हम लोगों ने विटनेस है मेमो के वो हिमसेल्फ, उसको भी हम लोग या कोई रिलेटिव है उसको भी हम लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इसको हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, एंड उसको ये अरेस्ट करके यहाँ पे इस लॉकअप में रखा जा रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कराई जाएगी. द टाइम एंड द प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ द कस्टडी of arrestee must be notified by the police where the next friend or relative of the arrestee live outside the district of town through the legal aid organization in the district and the police station of the area concerned telegraphically within a period of 8 to 12 hours. सो जो पुलिस अरेस्ट कर रही है वो वेन्यू पुलिस अरेस्ट का कहाँ पे अरेस्ट किया है और उसके फ्रेंड को या रिलेटिव को, अगर वो किसी आपको डिस्ट्रिक्ट से बाहर अरेस्ट किया है लाइक नो, और आपको अगर किस शहर से बाहर अरेस्ट किया है तो आपकी यहाँ पे जो लीगल एड सर्विसेज हैं उनके द्वारा आप 8 से 12 घंटे के अंदर उसकी फैमिली फ्रेंड को इन्फॉर्म करेंगे. दिस इज़ द नोटिफिकेशन, ओके, like guideline. And number 5, the person arrested must be made aware of the right of having someone informed of his arrest and detention as soon as he put arrest or in detail. सो जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है वो अब उसको बताएंगे कि उसको अवेयर करेंगे कि यू हैव द राइट, कि आप किसी को बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको एज सुन एज पॉसिबल कि आपको अरेस्ट किया गया है और डिटेन किया गया है. And an entry must be made in the diary at the place of detention regarding the arrest of the person, which shall also disclose the name of the next friend of the person who has been informed of the arrest and the name and particular of the police official is whose custody द अरेस्टीज. सो जो एक डायरी पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने डिटेन करके रखा है उसके अंदर भी वो डिस्क्लोज करेंगे कि पर्सन का नाम क्या है, जो जिसको इन्फॉर्म किया है उसका नेक्स्ट फ्रेंड है उसका नाम भी वो उसमें इनक्लोज करेंगे, और वो सारी इंफॉर्मेशन उस रजिस्टर्ड के अंदर भी होगी. द अरेस्टी शुड वेयर ही सो रिक्वेस्ट he be also examined at the time of his arrest and major and minor injuries if any present or his or her body must be recorded at the time. The inspection memo must be signed by both by the arrestee and the police officer effecting the arrest and the copy of provided to the arrestee. So जो arrestee है like should where he so request एग्जामाइन एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट, अगर वो रिक्वेस्ट करता है उस टाइम पे मेजर या माइनर अगर कोई भी इंजरी है तो वो इंजरी उसकी बॉडी पे किसी टाइप की भी कोई इंजरी है वो जब इन्होंने अरेस्ट किया है उस टाइम पे ही इंस्पेक्शन होगा, और जो अरेस्ट मेमो है इंस्पेक्शन मेमो उसमें वो सारी एंट्रीज भरी जाएंगी कि दिस इज़ द मेजर इंजरी ऑन दिस बॉडी पार्ट और दिस इज द माइनर इंजरी ऑन दिस बॉडी पार्ट ऑफ दिस पर्सन एंड अरेस्टी एंड द अरेस्टिंग ऑफिसर both both persons sign the document, like this arrest inspection memo is signed by the person arrestee person and as well as the the officer, okay. And the arrest should be subject to the medical examination by the trained doctor every 48 hours during the detention of the custody by the doctor on the panel of government approved doctor appointed by director health services of the state or union territory director health services. सो जो आपका अरेस्टी पर्सन है
उसको उसका बोर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और एवरी अगर वो ज़्यादा लंबे समय के लिए डिटेन कर रहे हैं तो इवन आफ्टर एवरी 48 आवर्स इन द डिटेन कस्टडी वो अपना मेडिकल करा सकता है। ओके। एंड नेक्स्ट जो गाइडलाइन इशू की थी कि कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द मेमो ऑफ अरेस्ट रेफर टू अबाउट शुड बी सेंड टू द मजिस्ट्रेट फॉर हिज रिकॉर्ड। सो जो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग मेमो ऑफ अरेस्ट और जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट है वो सारे मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए भेज दिए जाएंगे। एंड द अरेस्टी मे बी परमिटेड टू मीट हिज लॉयर ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन नोट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन। और जो अरेस्टी पर्सन है उसको हम लोग परमिट करेंगे कि वो अपने लॉयर से मिल सकता है इंट्रोगेशन के दौरान, बट नॉट लाइक जो थ्रो नॉट थ्रू आउट द ड्यूरेशन, जो इंट्रोगेशन के दौरान नहीं मिल सकता, बट हाँ जब इंट्रोगेशन वो कर रहे हैं पुलिस वाले उससे पहले वो अपने लॉयर से मिल सकता है। A police control room should be provided at all the district and shall headquarters where information regarding the arrest and the place of the custody of the arrestee shall be communicated by the officer causing the arrest within 12 hours. So जो पुलिस कंट्रोल रूम में विद इन ए 12 आवर जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है वो इन्फॉर्म करेगा कि इस पर्सन को मैंने अरेस्ट किया है और इसको मैंने कस्टडी में लिया है, इसको मैंने लाइक लॉकअप में रखा है या पुलिस स्टेशन में रखा है। सो ही इज़ प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस हेडक्वार्टर एंड आवर्स ऑफ इफेक्टिंग द अरेस्ट एंड द पुलिस कंट्रोल रूम इट शुड बी डिस्प्ले ऑन ए कॉन्स्पियस नोटिस बोर्ड। सो जो अरेस्ट हुआ है उसको अरेस्ट को पुलिस कंट्रोल रूम के जो बोर्ड नोटिस बोर्ड है उस पर भी लगा दिया जाएगा कि इस पर्सन को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या था मेन। सो द केस हैज़ गिव ए लैंडमार्क जजमेंट वेयर गाइडलाइन रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन वर प्रिस्क्राइब, अदरवाइज मोर ऑफेंस वर कमिटेड इन द नेम ऑफ डूइंग जस्टिस। It's prevent any infringement with the right of an individual during detention. Although now the proper procedure has been established by law and anyone who does contempt of court is liable to be punished, the administration of the criminal system existing in a country like India need to be effectively mechanism. This case evolved as a landmark case as the guideline issued by the bench aimed to protect the people in the custody. It's an obligation of the state to protect the citizen, either they are accused or offender or normal innocent person. So this is the responsibility of the state to protect to the person in the custody. Okay, so this is all about this case DK Basu, and if you like the video please comment, like, comment, share and subscribe the channel. Thank you.